मेहनत मजदूरी। अच्छा जब खेत खलिहान को तुम साथ में ले जाओगे क्या? आप जब तक तुम दुकानदार आदमी है, सर्विसमैन है, दान करना सीखो। दान से मतलब ये नहीं कि पूरी पगार ला के चढ़ा जाओ, उसका कुछ अंश तो निकालो। और आप निकालते हैं, मैं आप पर कोई किसी तरह का दोष अर्पित नहीं कर रहा हूं, आप दान ही तो करते हैं। अगर आपने दान नहीं किया होता तो इतना बड़ा प्रांगण ये कैसे फलता फूलता? आपके दान के माध्यम से। लेकिन जो दान करना नहीं जानते, मैं उनको बता रहा हूं। महाराज मार्कंडेय जी कहते हैं युधिष्ठिर, प्रति ग्रह एक भारी ग्रह जो लोभ और मोह से मोहित, उस ग्रह से ग्रस्त हो गए, वे घोर नरक में डूब गए। अच्छा संपत्ति को जोड़ के तुम तारी में लगा के घर जाओगे तो वहां में सांप बैठेंगे। पुराना इतिहास है कि कौए का तो डांट दे के चलोगो, अब डांट ते खोल तो ते पागल है जा तो को कुछ हो जाता है। तो ऐसी डांट काय को लगाई बात डांट पहले खोल के दे जाते तो कम से कम कल्याण हो जाता हमारा। यद्यपि वेद भक्तों यज्ञ और तीर्थ यात्रा आदि सत्कर्म भी सफल होते, पर उनके द्वारा सदगति से सहायता मिलती। दान पुण्य करें, तीर्थ यात्रा में जाइए आप। ये तीर्थ स्थान है, आप जहां आके कुछ न कुछ फूल पत्ती कुछ तो चढ़ाते, अच्छा कुछ तो सेवा भाव रखते हैं, तो ये दान आपके कल्याण का मार्ग है। उनके द्वारा सदगति की में सहायता मिलती है। तथापि मार्कंडेय जी कहते हैं राजन, प्रतिग्रह दान देने वाला मनुष्य अपनी आत्मा को कलेश देता, और जो धन को संचय करती है उनके घर में सदा कलेश रहे। जो धन को संचय करते, क्यों भैया कलेश रहे। आप अगर दान नहीं करोगे तो कलेश बना रहेगा। दाता और याचक की क्या गति होती है, इसकी सूचना उनके हाथों से ही मिल जाती है। जैसा करोगे, अगर दान करोगे तो ऊपर जाओगे, और दान नहीं करोगे तो नीचे जाओगे। उनके हाथों से भाई दान करोगे ऊपर, और दान नहीं करोगे, देखिए हाथ ऐसे रहेंगे तो कहां जाएंगे, सही नहीं पता, और ऐसे दान दोगे तो अब आपके हाथों में भी सब जाता। भाई कहने की भी जरूरत है, बारह अपने हाथों में मिल जाती है। देने वाला ऊपर की ओर जाता चलो आगे, और लेने वाला नीचे को चला जाता। लेने वाले आप लेने को वो बात अभी लग गई, भाई लग गई कि नहीं? मैं उस बात को दोहराऊंगा तो हमारे कुछ भगत नाराज फिर हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, प्रसाद का मतलब होता है कि कम से कम हम अगर उस प्रसाद को भोजन मान के चलेंगे तो फिर हमने प्रसाद नहीं पाया, फिर हमने भोजन किया। नहीं, मैं आप मेरी बात को बुरा मत मानना, आप खुद बैठ के जितना खा सकते हो खाओ, उसके बाद फिर कोई तृष्णा मन में नहीं लेना जाएगा। ये कथा बोल रही है। सहस्त्र नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है, वहां विधि पूर्वक स्नान करने वाले पुरुष को पुरुषोत्तम संवर्ग फल का प्राप्त होता है, और वो अपनी 7 पीढ़ी को पवित्र कर देता है त्याग करके। अच्छा हमने जो चढ़ाया और लेके भी चले गए तो वो नहीं होगा। आप मेरी बात को समझिए, ये चावल की पोटली मान ले, ये हमने दी, और चलते समय इससे हमें, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, और लेके हम पे चले गए तो हमारा देना देना नहीं है। हम जितना त्याग करेंगे, जितना छोड़ के चलेंगे, उतना फल है। और हमने किए हुए दान की पूर्ति ले ली तो वो आपका संचय नहीं हो रहा है,
हमने बैंक में पैसा डाला, चलो मैं ऐसे समझा देता हूं, ठीक है, और बैंक में डाल के हमने बैंक से उतना निकाल लिया। अच्छा जी बताओ, तो आपने क्या डाला और क्या निकाला और क्या बचा, मुझे बता दो। अच्छा बताओ। अरे मैं तो अनपढ़ हूं भाई, मैं कौन हूं, मैं तो अनपढ़ हूं। हमने इतना डाला और उतना ही हमने निकाल लिया, अब हमारे पास बचा क्या? मेरे आप बुरा मत मानना, कुछ नहीं बचा। हे संतो, हे महात्माओं, अधिक से अधिक जमा करना सीखो और बैंक के खाते से कम निकालना सीखो। वो आपके आड़े वक्त में काम आएगा। क्या आएगा? अब तो समझ में आ गई होगी। ऐसे ही पुण्य का किए हुए पुण्य को हम वापस नहीं ले सकते। नहीं, हमें चंदा नहीं दूंगा। ऐसा चंदा किस काम का भाई? क्या है महाराज? हमें चंदा नहीं दूंगा भैया। फिर ऐसा पुण्य किस काम? तुम अपने चंदा की गाथा गा रहे हो तो तुम्हारे चंदा का तो खेल खत्म हो गया, दान खत्म। आपने जो दिया वो गोपनीय रहना चाहिए, उसको बताओ मत, तो बात बन जाएगी। भगवान भी कह रहे हैं कि भाई तो चंदा भगवान कहते भैया ऐसे चंदा वालों से बच के रहना भाई, मत लेना ऐसे। जब मुझे धमका में आ गया कि तूने चंदा नहीं है, मैं एक कथा का वातावरण दे रहा हूं। नहीं, फल प्राप्त कब होता है? वो अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। तब फल की दान करने के बाद दान को वापस नहीं देता है। और किए हुए दान की गाथा नहीं गाता, किए हुए दान को बताता नहीं। आज पूछ लो, यज्ञ में इतना बड़ा यज्ञ हुआ था, उसमें क्या खर्चा आया है, क्या पाया है, किसी को गणित पता नहीं है। गुरु जी को क्या दक्षिणा दी, किसी को गणित हो तो कोई बता दे। शास्त्री जी को क्या दक्षिणा दी, किसी पे गणित हो तो बता दो। कितने हिसाब किए, किसी पे गणित हो तो मुझे बता दो। अगर तुमने गणित बता दिया हकीकत नर्मदा के तट पर उस समय तीर्थ सहित धनुष तक फैला हुआ है और मार्कंडे जी कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर उसके अंत में कारा का उत्तम वन है, वो स्नान करने से अग्नि योग होम यज्ञ का फल मिलता है और जो मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है। आप अधिक से अधिक पुण्य और अधिक से अधिक भजन कीर्तन और कर्म भी आपका खेत जोतना है तो भगवान मना नहीं करेगा। खेत जोतने मत जोतो, निष्ठा के साथ जोतो, बस भगवान के भजन के साथ ईमानदारी। नर्मदा के उत्तर भाग में सौगंधिक नामक का एक परम सुंदर वन है जिसमें प्रवेश करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मार्कंडे जी ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर, तदंतर नदियों में उत्तम सरस्वती नदी है, नदियों में सबसे उत्तम नदी सरस्वती है। मार्कंडे जी ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर, उनके जल में स्नान करना चाहिए। वह देवताओं और पितरों का तर्पण करके मनुष्य अश्व एक यज्ञ का फल प्राप्त। हे धर्मराज, वही ईशान द्वसित नामक परम दुर्लभ तीर्थ है, भगवान शंकर का स्थान है। भगवान का नरश्रेष्ठ व्यतिपात योग संक्रांति और ग्रहण के समय उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सहित कपिला
कपिला गौ के सुगंधित पदार्थ और सुवर्ण के दान तथा पंच यज्ञों के अनुष्ठान का फल पाकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। कपिला गौ दान के बराबर। हे भारत, भारत वही त्रिशूल नामक तीर्थ है। जो भारत नाम पड़ा है ना, मार्कंडेय जी ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर, भारत वही त्रिशूल नामक तीर्थ है। वहां जाकर जो स्नान और देवता पितरों का पूजन करता है, वो देह त्यागने के पश्चात गणपति पद को प्राप्त होता है। ये कथा बहुत ही अमूल्य कथा है। युधिष्ठिर, बस मैं राम की ओर जा रहा हूं, टाइम भी अधिक हो रहा है, चिंता न करें। युधिष्ठिर, नर्मदा के उत्तर तट पर ब्रह्मादि नाम से विख्यात एक तीर्थ है जो इच्छा अनुसार भोग एवं फल देने वाला है। अर्थात यहाँ पर श्राद्ध का दान देने वाले ब्रह्म लोक को चले जाते हैं। नर्मदा के उत्तर भाग में अत्यंत उत्तम सीमा तीर्थ है। वहां स्नान करके जो मनुष्य, वो मनुष्य स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, तब मार्कंडेय जी ने कहा तदंतर देवपथ नामक का सर्व देवमय शुभ तीर्थ है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करने वाला पुरुष सब यज्ञों का फल पाता है। वही देवपथ नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग है जिसका श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने वाले पितरों की उत्तम गति होती है। वहीं शैत यज्ञ नामक का उत्तम तीर्थ है जहाँ माघ शीर्ष मास में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा करके मनुष्य शैत यज्ञों के अनुष्ठान का फल पाता। उसी तीर्थ के प्रभाव से पाप रहित हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद। तीर्थों का बहुत बड़ा महत्व है। बालाजी धाम ग्राम बरेठा ये भी आपका एक महान तीर्थ हो चुका है। ये तो तीर्थों की मैंने गाथा गाई है और इस समय कलयुग में आप बालाजी के तीर्थ में आके यहाँ की गाथा प्राप्त कर लोगे, यहाँ का भजन ले लोगे, राम कथा प्राप्त कर लोगे तो आपका कल्याण निश्चित है। और कल्याण तो आपका हो चुका। कल्याण किस लिए हो चुका कि 21 वर्ष से इस व्यासपीठ पे लगातार कथा चल रही है। आप लगातार 21 वर्ष से इस राम कथा का सेवन सेवनपान कर रहे हैं। आप तो धन्य हो गए। और ये आपका अंतिम व्रत, हमारे व्रत जो भी माता पिता महापुरुष माताएं, आपका अंतिम पड़ाव है। आप इस कथा को मत भूल जाना, नहीं तो मार्ग में बहुत बड़ी आपत्ति विपत्ति भोगनी पड़ती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम काये। हे मंगल भवन ओ मंगलहारी, उद्रव सुत दशरथ अजर बिहारी। हे राम जय राम जय राम, राम जय राम। ओ मंगल भवन ओ मंगलहारी, उद्रव सुत दशरथ अजर बिहारी। राम जय राम जय राम जय राम, राम जय राम जय राम जय राम। राम जय राम जय राम, राम जय राम जय राम। वो दीन दयाल विरुद्ध संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। राम जय राम जय राम, राम जय राम जय राम जय राम। राम जय राम जय राम, राम जय राम जय राम। ये वही जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ा साका। राम जय राम जय राम जय राम, राम जय राम जय राम जय राम। राम जय राम जय राम जय राम, राम जय राम जय राम जय राम।
ऐसे मोहि पाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मैंने ये राम कथा आपके सामने कही है। अगर किसी के मन में शंका हो महाराज, ठीक है, वो जो तुम्हारे मन अति संदेह, अरे तो कि जाय परीक्षा से। तब लगे तुम ऐसे मोहि पाई। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। शंकर भगवान की जय। मैं अपनी कथा को विराम देता हूं और कथा में मेरी वाणी के माध्यम से जो भी खट्टी मीठी बात निकली हो उसको पचा जाना, उसको बार मत फेंक देना। बचा जाओगे तो कल्याण हो जाएगा, और कहीं बाहर निकाल दोगे तो बहुत पछताओगे। भैया मैं कथा को विराम देता हूं। एक नववधू आई है जो माता मुझसे बहुत जिद कर रही थी, शायद इससे 2 मंगल या 1 मंगल पीछे, कि बाबा शादी में तुम्हें आना है। हमने वचन दिया था अपनी नववधू और बेटे को लेके बालाजी के पूरे परिवार के सामने आप आना, और बालाजी परिवार आपके वर और वधू को दोनों को, भाई मुझे उठना है, ऐसा ना हो मैं इधर उधर हो जाऊं। फिर उनका कपड़ा नहीं लग पा रहा है। ये बहुत सामने खड़ी है लेकिन सांस इधर उधर तोड़ रही है। ऐसा मुझे जान पड़ रहा है महाराज, क्योंकि मुझे अब गद्दी को भी विराम देना है और तुम ठीक मौके पे आ गए हो, और मैंने चूंकि आपको वचन दिया था इसलिए मुझे ध्यान है जी। हरिओम। अच्छा, बालाजी का परिवार बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। हमारी बहू, पुत्र वधू, बेटियां और हमारे जितना परिवार में वृद्धि हो रही है जी, हमारे लिए तो खुशी और आनंद की बात है। हे भक्तों, हे संतों, ये वही बेटी है जो मुझसे हट कर रही थी हमारे घर आना है। हमने कह दिया घर भले नहीं आ पाए लेकिन आशीर्वाद लेने तुम यहाँ आ जाना हमारे पास। कहाँ है तुम्हारा बेटा भाई? कहाँ भेज दिया बेटा? बैठ जा बेटा, बैठ। कहता है अगर तुम थोड़ी देर और करते तो बस हम फिर, बाबा तो बेटे ही है, लेकिन जो आशीर्वाद का आनंद आज बालाजी परिवार ये पूरा बैठा हुआ, इनके माध्यम से जो, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, दोनों लंबे बढ़ के, तुम्हारे दोनों को दे दो एक एक माला। हाँ, वहां तो आपको माला हमारी बेटी के गले में और आपने और बेटी ने हमारे पुत्र के गले में डाली होगी। ये यहाँ का आनंद कुछ और ही। डालो बेटा, डालो माला। झुके जइयो तन कर गुबी लली मेरी छोटी है, झुके जइयो तन कर गुबी ललिया मेरी छोटी है, झुके जइयो तन कर गुबी लली मेरी छोटी है, झुके जइयो तन कर गुबी ललिया मेरी छोटी है, लली मेरी ये बन्नो मेरी छोटी है, झुके जइयो तन कर गुबी ललिया मेरी छोटी है, झुके जइयो तन कर गुबी ललिया मेरी छोटी है। ये जनकपुर में जिस समय माता जानकी ने भगवान के गले में हार डाला था, सारे जनकपुर की माता ऐसे चिल्ला के कह रही थी, बोले हे रघुनाथ हमारी जानकी छोटी है, आप तनक झुक जाओ, झुक जाओ। तो यहाँ पर वही इस समय भाव हमारा है, हम साक्षात तुमको आशीर्वाद देते हैं
आपका सदैव मंगल हो। लो बेटा जी प्रसादी ले लो, बैठ के भाई। हाँ, बैठ जाओ दोनों भाई। थोड़ा पल्ला अपना साड़ी का पल्ला बड़ा कर लो बेटा, आशीर्वाद दे। तुम तो बेटा बैठ जाओ, चढ़ गया तुम। कि जो भगवान के लिए समय निकाल लेता है जीवन में, यानी जिसने जीवन दिया, यदि जीते जी आपने उसके लिए समय निकाला होगा तो चिंता नहीं करना, जब समय पड़ेगा, समय आएगा तो वो ऊपर वाला